पश्चिम बंगाल के सोशल वर्कर और बिहार के कई नेताओं ने एक याचिका डाला था सुप्रीम कोर्ट में। उसमें यह कहा गया था कि एसआईआर जो हो रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल और बिहार में एसआईआर हो चुका है, तो ये कहा गया था कि एसआईआर जो हुआ है उसमें बहुत सारे लोगों का नाम काट दिया गया है, जबकि वो देश के नागरिक है, वोटर है, नाम किसी कारण बस कट गया होगा जो बाद में जुड़ भी सकता है, तो उनका राशन कार्ड बंद हो जाएगा, उनका आयुष्मान कार्ड बंद हो जाएगा, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बहुत सारे लाभ है जो सरकारी लाभ से वो व्यक्ति वंचित हो सकता है, क्योंकि लोगों में ये डर था कि एसआईआर में अगर नाम कट गया, बंदे का वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया, तो सरकारी योजना से वंचित हो सकता है। तो कई विपक्षी नेता सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट जो है जुलाई 2026 में अपना फैसला सुनाया है और उसमें उन्होंने क्लियर कह दिया है कि एसआईआर निर्वाचन आयोग कराता है, इलेक्शन कमीशन कराता है, और जो गवर्नमेंट स्कीम है वो सरकार देती है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। तो निर्वाचन आयोग को, इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार ही नहीं है, ये पावर ही नहीं है कि वो किसी का सरकारी योजना रोक सके, क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। निर्वाचन आयोग का काम मतदाता सूची को दुरुस्त करना है, सही वोटर कौन है, गलत वोटर कौन है, उनको चिन्हित करके उनको सही करना है। इसीलिए पुनर्निरीक्षण हो रहा है, एसआईआर हो रहा है। अब रही सरकारी योजना के लाभ की बात, तो किसी को भी किसी प्रकार का सरकारी योजना मिल रहा है, चाहे वो राशन कार्ड हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, आयुष्मान भारत कार्ड हो गया, एपीएल बीपीएल हो गया, जी राम जी योजना में वो काम कर रहा है, किसी भी प्रकार का वो लाभ उठा रहा है, उसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा। कोई भी उसको एसआईआर में नाम न होने के बिहाफ पे सरकारी योजना से वंचित नहीं कर सकता है। हालांकि एसआईआर जो शुरू हुआ था वो पहला बिहार राज्य में स्टार्ट हुआ था, फिर वहां से होते हुए बंगाल तक पहुंचा, उत्तर प्रदेश तक पहुंचा, और अब पूरा देश में हर जगह लगभग एसआईआर हो रहा है। तो स्टार्टिंग पीरियड था, इसलिए लोगों को डर हुआ और वहां के कई नेता सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो अभी जो एसआईआर हो रहा है, जिन राज्यों में एसआईआर हो रहा है, उन लोगों को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। तो बिहार और बंगाल, उसके साथ कई राज्यों में जो हुआ है स्टार्टिंग में, उसमें क्या हुआ कि अधिकतर लाखों की संख्या में लोगों के नाम कटे। जो सही व्यक्ति था उसके भी नाम कट गए, क्योंकि उनको पता नहीं था प्रोसेस, लेकिन अभी लोग प्रोसेस समझ गए हुए हैं। वही उत्तर प्रदेश में हुआ है कुछ महीने पहले, तो वहां कोई भी व्यक्ति का एसआईआर में नाम नहीं कटा, यहां तक कि वोटरों की संख्या और बढ़ गई, क्योंकि जो जागरूक वोटर थे, जो नए वोटर थे, वो भी अपना नाम मेंशन करा लिए, पुराने का भी नाम नहीं कटा, क्योंकि लोग जागरूक हो गए थे, लोगों को मालूम हो गया था। और अभी जो फिर एसआईआर हो रहा है जितने राज्यों में, उसमें भी काफी समय दिया जा रहा है। एक महीने एसआईआर के लिए दिया जा रहा है, फॉर्म जमा करने के लिए दिया जा रहा है, उसके बाद ड्राफ्ट सूची जारी होगा, फिर उसके बाद त्रुटि ठीक करने के लिए 1 महीना दिया जा रहा है। लगभग 2 महीने का समय लोगों को दिया जा रहा है। अगर उसके बाद भी नाम कट जाए तो इसमें चुनाव आयोग का गलती नहीं माना जाएगा, क्योंकि बहुत ही इजी डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, इजी प्रोसेस मांगा जा रहा है। जिनका खुद का नाम 2002 या 2003 के लिस्ट में है, उन्हें तो कुछ डॉक्यूमेंट्स ही नहीं देना है। जिनके माता पिता या दादा दादी किसी एक का भी नाम है 2002 के वोटर लिस्ट में, उनको भी किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है। और जिनका किसी में नाम नहीं है 2002, 2003, या फिर उनका खुद का भी नाम नहीं रहा, उनको भी फॉर्म भर के जमा करना है। जब ड्राफ्ट सूची जारी होगा तो उनके पास खुद नोटिस आएगा, उनको खुद कारण बताया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने हैं। कोई भी पुराना डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो जमा कर देते हैं, अगर बीएलओ से एक्सेप्ट कर लेता है फिर आपका नाम रह जाएगा। तो नाम कटने की संभावना बहुत कम है एसआईआर में। अगर आप जीवित है, सही व्यक्ति है, आप पुराना वोटर है, तो नाम आपका बना रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन आपको एक्टिव रहना है, कभी भी लास्ट डेट का इंतजार ना करें कि चलो 15 दिन बचा हुआ है, 20 दिन बचा हुआ है, 2 दिन पहले फॉर्म जमा कर लेंगे, 3 दिन पहले फॉर्म जमा कर लेंगे, क्योंकि फॉर्म भरने से वंचित रह गए ना। तो उसके बाद ड्राफ्ट सूची जो जारी हो जाएगा, 1 महीने का समय भी मिलेगा ना, उसमें आप फॉर्म नहीं भर सकते। उसमें सिर्फ त्रुटि ठीक किया जाएगा। जो व्यक्ति का कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, डॉक्यूमेंट्स की कुछ आवश्यकता पड़ रही है, या फिर किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन है उसमें, उससे त्रुटि ठीक करवाया जाएगा, फिर फाइनल लिस्ट में उसका नाम लाया जाएगा। लेकिन आप फॉर्म बिल्कुल ही नहीं भरते हैं तो आप सोचेंगे कि ड्राफ्ट सूची जारी हो जाए, उसमें हम जमा कर ले, उसमें त्रुटि ठीक करवा ले, तो संभव नहीं है। इसीलिए आपका नाम है नहीं है, आपका माता पिता दादा दादी का नाम है या नहीं है, किसी का भी 2002 में नाम है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है तो ठीक है, पूरा डिटेल्स डाले। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नहीं है, वो भी अपना फॉर्म जमा कर दे, आपको कारण बता दिया जाएगा, आप डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे, आपके पास जो भी पुराने डॉक्यूमेंट्स कुछ होंगे लेकर जाएंगे, उसमें से जो भी बीएलओ एक्सेप्ट कर ले, उसके बिहाफ पर आपका नाम बना रह सकता है। लेकिन कोशिश करें कि अभी जो डिटेल्स है वो सही भर के जमा करें। अगर डिटेल्स आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। और रही सरकारी योजना की बात, तो सरकारी योजना से इसका कुछ लेना देना नहीं है। नाम लेकिन बचा कर रखिए, मान लिया जाए कि नाम कट भी गया, सरकारी योजना का लाभ मिलता भी रहेगा, तो अक्टूबर के बाद नए वोटर बन के आपको नया नाम जुड़वाना पड़ेगा, तो आप नए वोटर कहलाएंगे। ऐसे एसआईआर में आ जाता है, तो ये आपके लिए भी सही रहेगा, आपके आने वाले पीढ़ियों
के लिए भी सही रहेगा। तो सीधा समझ लीजिए कि SIR में नाम कटने से किसी भी सरकारी योजना से वंचित किसी को नहीं किया जा सकता है। तो जो भी बिहार में, बंगाल में या फिर किसी भी राज्य में जो SIR हो चुका है और किसी का नाम कट गया है गलती से, अब वो बाद में जुड़वाने का प्रयास कर रहा है या फिर जुड़वा लेंगे, ठीक है, लेकिन तब तक नाम न जुड़ जाए तब तक ऐसा नहीं है कि उनको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा या वंचित कर दिया जाएगा या नाम हटा दिया जाएगा। उनको जैसे लाभ मिल रहा है मिलता रहेगा। ये सरकारी योजना से लाभ जो वंचित करने का खबर जो है ये बिल्कुल ही भ्रामक है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2026 में बिल्कुल ही इसे क्लियर कर दिया।